मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े हैं और ताजा आंकड़ों के अनुसार क्या कमलनाथ के 15 उम्मीदवार जीत पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। और 15 उम्मीदवार को ही कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, क्या है इनके पीछे का एक बड़ा राज जो आपको जानना जरूरी है। और समधी और समदन किस सीट पर जो है कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी में हड़कंप इन 15 उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो सर्वे सामने निकलकर आया है उसमें इन 15 उम्मीदवारों के लिए कितना जीत का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, इसके लिए जो है ताजा आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। आप देखिए यहां पर बात करें कांग्रेस के लिए जो 15 उम्मीदवार यहां पर कांग्रेस ने जारी किए हैं, इनमें सबसे बड़ा नाम सुरेश राजे डबरा विधानसभा सीट से निकलकर आ रहा है, क्योंकि डबरा विधानसभा सीट दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो दल बदल नेता रहे हैं। यहां पर अगर बात की इमरती देवी बीजी तरफ से चुनावी मैदान में है तो सुरेश राजा डबरा से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, यानी डबरा विधानसभा सीट जो काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर बात करें यहां पर कुछ और आंकड़े हैं, देखिए डबरा विधानसभा सीट इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि समधी और समदन आमने सामने हैं। एक तो यहां पर कह सकते हैं आंकड़ा समधी और समदन का आमने सामने का है और एक और आंकड़ा यहां पर दल बदल का है। सुरेश राजे जो बीजेपी से अब कांग्रेस में आ चुके हैं और यहां पर इमरती देवी कांग्रेस से बीजेपी में आ चुकी हैं, दोनों ही समधी और समदन है। और 2013 में यह मुकाबला पहले भी हो चुका है समधी और समदन का। और यहां पर अगर बात करें तो सुरेश राजा 2013 में इमरती देवी से हार गए थे बीजेपी के टिकट से। अब एक बार फिर से वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, यानी समधी और समदन आमने सामने हो रहे हैं। कांग्रेस ने शिवपुरी की करेरा विधानसभा सीट के लिए यहां पर प्रागीलाल जाटव को ही यहां पर चुनावी मैदान में क्यों उतारा है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है। उन्होंने पिछला चुनाव बतौर भाजपा यहां पर कह सकते हैं बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्हें टिकट पाने में कामयाबी भी मिली है। यानी कहीं ना कहीं जो करेरा विधानसभा सीट है और बीएसपी का गढ़ माना जाता है, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए प्रागीलाल जाटव एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट यहां पर करेरा के लिए माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो औसत है और जो यहां पर जमीनी स्तर पर सर्वे भी निकला था उसमें काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आसद दौरे अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए उनको यहां पर चुना गया है। अब उनको क्यों टिकट मिला, इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, देखिए इसके पीछे अशोकनगर सीट पर कांग्रेस की आशा दौरे प्रत्याशी होंगी, वो राजनीति में पिछले कुछ वर्षों सक्रिय रही हैं। उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय उनकी सास अनीता जैन को जाता है। अनीता जैन लंबे समय से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और नगर पालिका में 4 बार पार्षद और 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आशा दौरे का विशेष राजनीतिक कार्यकाल नहीं है, ना तो उन्हें अब तक किसी मंच पर सक्रिय देखा गया है, ना ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुई है। पिछले चुनाव में भी आशा दौरे टिकट के लिए दावेदार मानी गई थी और ये ही बड़ा कारण है कि पिछले यहां पर कह सकते चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था। और एक अच्छा यहां पर कह सकते कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं काफी समय से वो राजनीति से जुड़ी भी रही हैं, इस कारण से उन्हें यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए अगली विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। अगली विधानसभा सीट सुनील शर्मा ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए चुन लिए गए कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सुनील शर्मा को कांग्रेस ने ग्वालियर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वो फिलहाल पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और इस सीट पर उनका मुकाबला शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से होगा। सुनील शर्मा ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में युवा ब्राह्मण चेहरा हैं और क्षेत्र में करीब 35,000 ब्राह्मण मतदाता भी हैं। सुनील शर्मा सिंधिया के कट्टर समर्थक थे, लेकिन वो निष्ठावान पक्के कांग्रेसी भी हैं, इसलिए सिंधिया के जाने के बाद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। 2018 के विधानसभा चुनाव में सुनील ने टिकट के लिए दावेदारी की, लेकिन सिंधिया के प्रद्युम्न सिंह को यहां पर टिकट मिल गया और सुनील शर्मा को सिंधिया के साथ दल ना बदलने का कांग्रेस ने इनाम दिया है और उन्हें कमलनाथ दिग्विजय सिंह का सपोर्ट भी मिला है। यानी साफ तौर पर सुनील शर्मा काफी बड़े कैंडिडेट यहां पर माने जा रहे हैं और ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए कांग्रेस ने यह बड़ा कह सकते हैं कदम है और सुनील शर्मा कहीं ना कहीं अब एक बड़ा चेहरा ग्वालियर के लिए बन चुके हैं। अब देखिए विपिन वानखेड़े आगर मालवा विधानसभा सीट के लिए क्यों चुन लिए गए हैं। यहां पर बात की इंदौर के रहने वाले विपिन वानखेड़े अगर मालवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई से की थी और वो 2 बार की इंदौर जिला अध्यक्ष और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2018 में आगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव लड़ा और स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जैसे दिग्गज नेता से सिर्फ 2490 वोटों के अंतर से यहां पर विपिन वानखेड़े हारे थे। यानी कहीं ना कहीं अब उनका पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है।
वानखेड़े की छवि अच्छी है और वो हार के बावजूद लगातार इलाके में सक्रिय रहे। वह युवा टीम उनके साथ है। वो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के यहाँ पर सुपुत्र हैं, यानी काफी बड़े नाम यहाँ पर। राजवीर सिंह बघेल हाटपिपलिया विधानसभा सीट के लिए अगर बात करें तो देवास की बड़ी सीट मानी जाती है और राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में वो सोनकच्छ नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पिता राजन सिंह बघेल पूर्व में हाटपिपलिया कांग्रेस के 2 बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनका अच्छा दबदबा है। राजन सिंह की अच्छी छवि है, दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो दिग्विजय सिंह के करीबी हैं और इस इलाके में 20 से 21 हजार राजपूत समाज के वोटरों को लुभाने के लिए राजवीर सिंह बघेल को यहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है। रामकिशन पटेल नेपानगर की अगर बात की तो आखिर इनको टिकट क्यों दिया गया? बड़े नेता माने जाते हैं नेपानगर के लिए और काफी कुछ उन्होंने काफी समय से यहाँ पर राजनीति में जुड़े रहे हैं। रामकिशन पटेल को कांग्रेस टिकट दिया है और वे यहाँ पर कह सकते हैं कोरकू जाति के एक बड़े यहाँ पर राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो चिड़ियामाल गांव से सरपंच पद से सियासत की शुरुआत की। बाद में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, बुरहानपुर की कृषि उपज मंडी संचालक और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में वो जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और रामकिशन पटेल 2008 में इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र दद्दू से महज 1500 वोटों के अंतर से हार गए थे, लेकिन उन्होंने यहां पर कह सकते हैं कि काफी कुछ किया है और 2013 में बीजेपी के यहां पर राजेंद्र दद्दू से यहां पर 26,000 वोटों से हारे, लेकिन अब यहां पर कह सकते हैं पीसीसी चीफ अरुण यादव के करीब है और सरल स्वभाव महज साफ सुथरी छवि के एक बड़े नेता हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी से यहां पर हो सकता है, बड़ी खबर यहां पर है। अब देखिए यहां पर कह सकते हैं कि अगला नाम सिंह तोमर को यहां पर दिल्ली से कांग्रेस ने टिकट दिया है और इनकी अगर छवि की बात करें तो तोमर यहां पर कह सकते हैं बीएसपी के टिकट पर 2008 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी से 150 वोटों के अंतर से हार चुके थे और उनके बाद तोमर बीएसपी से भाजपा में चले गए, लेकिन 2013 में विधानसभा में टिकट ना मिलने पर कांग्रेस में आ गए और 2013 में कांग्रेस ने टिकट पर चुनाव लड़ा और बीएसपी से 2500 वोटों से हार गए। रविंद्र सिंह तोमर सिंधिया समर्थक माने जाते थे, लेकिन उनके साथ नहीं गए और यही उनको इनाम दिया गया और कांग्रेस ने दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखिए यहां पर सत्य प्रकाश अखबार अंबा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। अंबा सीट से कांग्रेस के सत्य प्रकाश अखबार पार्टी के कैंडिडेट हैं और 2013 में बीएसपी में थे और 10,000 वोटों से विधानसभा चुनाव जीते थे। जीत के साथ मायावती ने उन्हें बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और 2018 में फिर वो बीएसपी के विधानसभा चुनाव पर टिकट से चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन 2019 लोकसभा के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए और 2020 में उन्हें उपचुनाव के लिए अंबा विधानसभा सीट से यहां पर टिकट मिल चुका है। यहां पर अगर बात करते हैं मेवाराम जाटव गोवाद विधानसभा सीट के लिए क्यों टिकट मिला है। भिंड की ये महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और यहां पर कांग्रेस ने मेवाराम जाटव पर भरोसा जताया है। वो यहां से पार्टी प्रत्याशी होंगे और वर्ष 2003 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और लेकिन बीजेपी के लाल सिंह आर्य से चुनाव हार गए। जाटव को 2013 में 31,857 यहां पर वोट मिले, लाल सिंह आर्य को 51,711 मत मिले। मेवाराम जाटव अपनी स्वच्छ छवि के लिए पहचाने जाते हैं। अगला का नाम का तो फूल सिंह बर्रैया का नाम है। यहाँ पर कह सकते हैं कि फूल सिंह बर्रैया को भांडेर विधानसभा सीट के लिए टिकट मिला है और काफी बड़ा नाम यहाँ पर फूल सिंह बर्रैया माने जाते हैं भांडेर विधानसभा सीट के लिए। प्रेमचंद गुड्डू सांवेर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और यहां पर अगर बात करें तो दोनों ही दल बदल नेता यहां पर आमने सामने होंगे। तो तुलसी सिलावट अब कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं, तो बीजेपी से निकलकर प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में जा चुके हैं। कह सकते हैं सबसे बड़ी हॉट सीट इसे माना जा रहा है यहां पर मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो कन्हैया अग्रवाल बमौरी विधानसभा सीट के लिए बड़े कैंडिडेट यहां पर माने जा रहे हैं और यहां पर अगर बात करें विश्वनाथ सिंह गुंजाम को अनूपपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने यहां पर टिकट दिया है। मदन लाल चौधरी सांची विधानसभा सीट के लिए यहां पर टिकट मिला है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं और कह सकते हैं कि इनको ही यहां पर कांग्रेस ने यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है और काफी कुछ यहां पर कह सकते हैं कि इनके रिकॉर्ड रहे हैं और कांग्रेस ने इन्हीं दम पर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी उन चेहरों को उतारने वाली है जो कि यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए हैं, यानी एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या उन्हें जनता एक बार फिर से वो बहुमत देगी जो 2018 में दिया था, ये तो आने वाले समय में ही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों और नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।